हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। आज हमारा डे 13 है लर्निंग डिसिप्लिन शेयर मार्केट का और ये हमारे इस चैलेंज का भी आज का लास्ट डे होने वाला है। तो आज मार्केट ने जैसे कि बिल्कुल साइडवेज मूवमेंट दिया है, आपको पता होगा ना। हमारे आज की मार्केट के अंदर कोई खास ट्रेड नहीं बनी। मॉर्निंग से जिसने बाइंग का ट्रेड कैप्चर कर लिया है उसका फिर भी प्रॉफिट है। बाद में स्कैल्पिंग के अलावा या छोटे छोटे पॉइंट्स जो कैप्चर कर लेते हैं 10-20 पॉइंट, उन लोगों के अलावा कोई अच्छा ट्रेड आज नहीं बना मार्केट में। हमारे पूरे इस चैलेंज का जो प्लेलिस्ट है वो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में आप वहां से इसको देख सकते हैं। हमने इस चैलेंज के अंदर मार्केट से बहुत सी चीजें सीखी, बहुत सी चीजों पे वर्क किया और आज इस चैलेंज का लास्ट वीडियो है। तो चलिए हम सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट करे ओपन कर लेते हैं अपना, यहाँ पर हम ट्रेड के लॉजिक्स को देखने वाले हैं। ये हमने ओपन कर लिया अपना निफ्टी 50 का चार्ट 5 मिनट टाइम फ्रेम पर और ये आपको दिख रहा होगा आज का मार्केट है एकदम साइडवेज। ठीक है, और जहां से हमने आपसे कहा था कि 4H टाइम फ्रेम पर एक सप्लाई जोन बन रहा है, वहां से मार्केट नीचे गिर सकता है। मार्केट वहीं से ही एक तरह का आपको रिजेक्शन जो है वो मॉर्निंग से शो कर रहा था। मैंने ये वाला सेलिंग वाला मूव जो ये आया था, मैंने ये प्ले किया था मार्केट में, लेकिन मुझे था कि मार्केट कम से कम इस पॉइंट की लिक्विडिटी को लेगा, उसके बाद वो वापस ऊपर निकल सकता है, कितना भी ऊपर जा सकता है। ऊपर के लिए लेवल ये था 24,416 कि भाई ऊपर में मार्केट इतना तो जाएगा। पर मार्केट ने क्या किया, पहला एसएल यहीं पे हिट हो गया, ये वाला मूव पूरा ऐसा और पूरा ऐसा। उसके बाद वी शेप उसने रिकवरी कर दी, हमने ब्रेक इवन पर ट्रेड एग्जिट कर दिया। कोई प्रॉफिट नहीं था, कोई लॉस नहीं था। ठीक है, दूसरा ट्रेड अब ये बाइंग का मूव यहाँ से यहाँ का हो चुका है अगर आप देखो। उसके बाद मार्केट ने लिया है एक रिट्रेसमेंट। इस पुल बैक पर भी जब हमने यहाँ से एंट्री बनाई है, इस पुल बैक पर जब हमने ये एंट्री बनाई है, तो ये एंट्री कोई सक्सेसफुल एंट्री थी ही नहीं। अगर आप प्रीमियम पर देखो तो प्रीमियम पे यहाँ जितना दिख रहा है ना आपको कि इसने इतना बड़ा मूव दिया है, प्रीमियम पे आपको इस मूव का भी आधा मूव वहां पर दिखेगा। ठीक है, और वहां पर भी कहीं ना कहीं मैंने जब मार्केट ने ये वाला मूवमेंट दिया 3 बजे, है ना, 3 बजे के आसपास मार्केट ने ये वाला मूवमेंट जो है वो दिया था और मैंने इस समय अपनी ट्रेड से खुद से ही एग्जिट कर दिया था कि भाई पूरा दिन निकल चुका है, मार्केट ने अभी तक कुछ नहीं दिया, क्या ही देगा। पर कोई खास मूवमेंट उसमें भी नहीं था, प्रीमियम पर कोई मूवमेंट नहीं था, वॉल्यूम्स बहुत ही डाउन थे और सेलिंग की जो कैंडल्स थी उनमें ज्यादा वॉल्यूम्स दिख रहे थे बायर्स के अपोजिट। तो कहीं ना कहीं अब आप ये देख सकते हो कि जब आपको सेलिंग में मूव दिख रहे हैं और आप इन कैंडल्स पे जरा फोकस कीजिए, हर कैंडल आपको एक तरह की सेलिंग प्रेशर जो है वो शो कर रही है। सारी बाइंग कैंडल्स के टॉप में विक आपको दिखेगी, सब में आपको विक दिखेगी, सब में टॉप से आपको विक दिखेगी। और जितनी भी बाइंग कैंडल्स बन रही है, जितनी भी ब्लू कलर की आपकी स्क्रीन पर ग्रीन कलर की कैंडल बन रही होगी, उनमें आपको टॉप में विक दिखेगी और इन विक्स को ही हम बोलते हैं सेलिंग प्रेशर। बाइंग कैंडल के अंदर सेलिंग प्रेशर हम टॉप पर देखते हैं और सेलिंग कैंडल के अंदर बाइंग प्रेशर हमें बॉटम विक्स से पता चलता है। तो यहाँ पर सब में ही विक्स है। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं अब ये देख सकते हैं। मैं तो आपको ये कहूंगा कल के लिए कि आप कल ज्यादा बाइंग के अंदर अपना ध्यान ना डालें। मार्केट आज भी बाइंग का कोई मूवमेंट नहीं दिया है, ठीक है, कल भी नहीं देगा। और अगर कल किसी भी प्रकार की सेलिंग शो करता है तो आप बिल्कुल सेलिंग के लिए बेझिझक जो है वो नीचे के लिए मार्केट को ट्रेड करने के लिए आप जा सकते हैं। ये रहा हमारा आज का जो भी मेरी इस ट्रेड के लॉजिक्स थे। लॉजिक तो इसमें कुछ नहीं था, 5 मिनट टाइम, मतलब ये 5 मिनट की जो पहली कैंडल है इसका लो स्वीप किया, लो स्वीप करके बाइंग आ गई, ऊपर से हाई की लिक्विडिटी ली ही नहीं, उससे पहले ही रिजेक्शन दे दिया। चलो ठीक है, आप रिजेक्शन दिया, उसके बाद इसको इस वाले हाई की लिक्विडिटी और पिछले हाई की लिक्विडिटी को लेना था। इसने यहाँ से मूवमेंट दिया, चलो टाइम पास किया, सब कुछ किया। ये वाला जो मूवमेंट था कि भाई यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब कर चुके हो, इन दोनों लोज की लिक्विडिटी इस कैंडल में ग्रैब हो गई है, तो अब मूवमेंट जो है वो मिलना चाहिए था। पर प्रीमियम पर कोई खास मूवमेंट यहाँ पर नहीं शो हुआ। तो यहाँ तक ये जो है आज की डे हाई की लिक्विडिटी मार्केट ले सकता था, पर मार्केट ने नहीं लिया। मार्केट ने अपने पहले वाले हाई को भी रिस्पेक्ट किया है, सेकंड वाले हाई को रिस्पेक्ट करके ये थर्ड हाई बना दिया है। तो आप देखो तो टॉप में जो है वो सेलर्स की एसएल्स जो है वो यहाँ पर अवेलेबल हो गए हैं, जिन्होंने टॉप से सेल किया। पहला ये सेल, दूसरा ये सेल और तीसरा ये सेल। तो ये सेलर्स के एसएल्स हैं, बायर्स के एसएल्स तो आपको दिख ही रहे हैं कि है कहाँ। तो ये हमारी ट्रेड थी। कल मैं मार्केट के अंदर, जहां तक है कल थर्सडे है, मैं मार्केट में ट्रेड नहीं करूंगा और ट्रेड भी करूंगा तो एक एक ट्रेड या बस एक ही ट्रेड में कोई एक आइडेंटिफाई करूंगा। अगर मुझे वो ट्रेड मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है, उसमें मेरा एसएल जाता है तो भी ठीक है। बाइंग मैं करना चाहता हूँ, मैं बाइंग इस लेवल तक के लिए करना चाहता हूँ
ये जो ऊपर में आपको ये लेवल दिख रहा है 24,616 का, 24,616 के लेवल पे ही क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास, मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पर लेकर चलता हूँ, यहाँ पर हमारे पास इस पूरी जो सेलिंग लेग थी, ये जो ये सेलिंग आई थी, ठीक है, इस सेलिंग का एक 0.56 का लेवल है। यहाँ से अगर हम सेल करते हैं, जैसे मार्केट इस एरिया में अभी टैप तो कर चुका है, इसी एरिया में टैप करके मार्केट के अंदर एक सेलिंग आई है, अगर आप देखना चाहो तो ये रहा, ठीक है। हम ये वाला सप्लाई जोन हम इसे डिलीट कर देते हैं, ये अब हमारे किसी काम का नहीं है। तो अगर आप देखो तो ये वो एरिया है, ठीक है। हमें है कि भाई मार्केट कल थोड़ा सा गैप अप खुले, इसके ऊपर निकले और यहाँ से वो गिरे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं यहाँ से सेलिंग का ही ट्रेड जो है वो लूंगा। मार्केट यहाँ से बाइंग में जा रहा है, मैं बाइंग की ट्रेड में अब इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पर भी जो भी हम पुल बैक की बात कर रहे थे कि बाइंग साइड पर एक पुल बैक आएगा, ये आएगा, वो आएगा, वो सब हो चुका है। अब हमें किसी और चीज का वेट नहीं करना है। अब आप इस कैंडल को देख सकते हो, ये एक बुलिश कैंडल है, लेकिन इसके ऊपर टॉप में आपको विक दिख रही है। मार्केट के अंदर न्यूज सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा है, डे नाइट कुछ भी हो रहा है, मार्केट उस चीज उनमें अजीबोगरीब रिएक्शन दे रहा है। आपको बहुत संभल कर ट्रेड करना जरूरी है। तो कल में आप जो है, मैं कल में यहाँ से सेलिंग का ट्रेड आइडेंटिफाई करूंगा। मैं आपसे भी यही कहता हूँ कि आप भी कल मार्केट में संभल कर जो है वो ट्रेड करें। मैं नहीं कहता कि आप भी सेलिंग का ट्रेड करें, और आप संभल कर ट्रेड करें। प्राइस एक्शन को देखकर, मार्केट की और साइकोलॉजी को रीड कर आप उसके अकॉर्डिंग ट्रेड ले। DIFIs का डेटा भी आप एक बार रीड कर सकते हैं कि वहां पे मार्केट किस तरीके से काम कर रहा है, रिटेलर्स को कैसे ट्रैप करके वो लोग पैसा बनाने वाले हैं। आप उन चीजों को भी फोकस कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज की ट्रेड का लॉजिक, और कल के लिए जो मार्केट एनालिसिस में आपको दे सकता था वो यही है कि मार्केट गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, या फ्लैट से कहीं भी ओपन हो, तो आप कहीं ना कहीं आप एक लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद एक सेलिंग का ट्रेड आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, ये पूरा चैलेंज जो हमने 30 दिन का किया है, इससे आपको किसी भी तरह की कोई लर्निंग मिली हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर से दें। और कोई और चैलेंज जो है कैपिटल को ग्रो करने का, या कैसा भी अगर कोई चैलेंज मैं शुरू करता हूं तो मैं जरूर आप लोगों के साथ उस चीज को शेयर करूंगा।